बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम GRE वोकेबलरी लिस्ट से डोज नंबर 7 करेंगे और इंतहाई इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखने की कोशिश करेंगे। तो लिस्ट से पहला वर्ड है जी वेरिटेबल। वेरिटेबल से मुराद है कोई भी ऐसी चीज़ जो ओरिजिनल, रेक्टिफाइड या प्योर पोजीशन में हो। ट्रूथफुलनेस हम कह सकते हैं, आश्कार होना हकीकत का, किसी बात का विदाउट डाउट कहा जाना, उसको वेरिटेबल कह सकते हैं। किसी चीज़ का खरा होना, असली हालत में होना, और ऐसा कोई काम जिसका होना तय हो, उसको भी वेरिटेबल कह देते हैं। अगला वर्ड है जी हमारे पास लैक्रिमोज। लैक्रिमोज एक ऐसा वर्ड है जो एक सिचुएशन को इंडिकेट करता है जब कोई आदमी रो रहा हो, ठीक है, और रोने वाले को लैक्रिमेटर कहते हैं। उस बंदे की सिचुएशन जब ही इज़ हैविंग टीयर इन आइज़, तो उसको हम लैक्रिमोज कह सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है बेयरफिट। बेयरफिट से मुराद एक ऐसी सिचुएशन है जब कोई हेल्पलेस हो, स्पेशली इन सम रिलेशन। और अगर हम मज़ीद स्पेसिफिक हों इस वर्ड की तरफ और इसकी हिस्ट्री की तरफ, तो एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन एवर समवन इज़ इन अनहैप्पी मूड विद रिस्पेक्ट टू इन लव, वो अपने लव रिलेशनशिप के अंदर अनहैप्पी है, तो उसको हम, या हेल्पलेस है, तो उसको हम बेयरफिट सिचुएशन, या उस सिचुएशन के अंदर उसके लिए हम बेयरफिट यूज़ कर सकते हैं एज ए वर्ड। इवेनिसेंट। इवेनिसेंट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो फ़ानी हो, जिसका ख़ात्मा जल्दी हो जाए। जैसे कि यहाँ डिफ़ाइन किया गया है, वैनिश लाइक वेपर्स, एनीथिंग, जो भी चीज़ वेपर्स की तरह जल्दी फना हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, उस चीज़ को हम इवेनिसेंट कह सकते हैं, यानी इतनी जल्दी फना हो जाने वाली चीज़। उसके बाद है जी हुड विंक। हुड विंक जो है, इससे मुराद है चीट करना, टू डिसीव, टू चीट। यहीं से आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी किसी चोर के पीछे कोई पुलिस जा रही होती है, पुलिस ऑफिसर्स लगे होते हैं, तो अक्सर वो अपना चेहरा छुपाने के लिए मूवीज़ के अंदर हुड अपने चेहरे के ऊपर, हुड वेयर्स होते हैं, उनका जो हुड है वो चेहरे के ऊपर डाल लेता है ताकि पुलिस को चकमा दे सके। तो इसको हम चकमा देने की सेंस में ही इस वर्ड को यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी ऑफिशियस। ऑफिशियस से मुराद है एक ऐसा बंदा जो इंट्रूसिव इन मेडलिंग हो, यानी कि वो हर किसी की बात में दखल अंदाज़ी दे, और दखल अंदाज़ी भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक, बहुत ज़्यादा हद तक वो मुदाखलत कर रहा हो। उससे अगला वर्ड है जी काउंटरमैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है और हाईली इंपॉर्टेंट है। इससे मुराद है कॉन्ट्रेरी कमांड। देखें, आपने किसी को कहा मेरे लिए गिलास का पानी, एक पानी का गिलास लेकर आएँ। अब वो जाने लगा है, तो आपने फ़ौरन कह दिया नहीं नहीं वापस आ जाओ। पहले आपने उसको एक कमांड दिया, फिर उस कमांड को काउंटर कर दिया, अपने ही दिए हुए ऑर्डर के कॉन्ट्रेरी ऑर्डर दिया। इस चीज़ को कहते हैं काउंटरमैंड, यानी कि कॉन्ट्रेरी कमांड। एक कमांड देकर उसको कंट्रोवर्शियल बनाना, उसको कॉन्ट्रेरी करना, उसको आप दोबारा से देखें और उसी को बंद कर दें या प्रोहिबिट कर दें, या उसी अपनी पिछली कमांड या ऑर्डर को आप स्टॉप कर दें, तो या उसके अगेंस्ट चले जाएं, इसको कहते हैं काउंटरमैंड। उसके बाद है जी एक्स्ट्रापोलेट। देखें, एक पुलिस को एक जनरल स्टेटमेंट मिलती है, उस जनरल स्टेटमेंट से बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें निकालती हैं। सिमिलरली हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नतीजे निकाल लेते हैं। सिमिलरली हमें कोई वाक़या सुनाता है, उस वाक़े से हम लेसन्स निकालते हैं। एक स्टोरी से हम अपने लिए कुछ ख़ास किस्म के लेसन्स ड्रा करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस, ऐसा काम जिसके अंदर हम एक जनरल चीज़ से एक स्पेसिफ़िक रिज़ल्ट या स्पेसिफ़िक इमेजिनेशन या स्पेसिफ़िक हाइपोथेसिस डिराइव कर लें, एक ख़ास नतीजा अख़ज़ करें एक आम बात से। किसी भी आम बात से एक ख़ास नतीजे को अख़ज़ करना एक्स्ट्रापोलेट कहलाता है। और अगला वर्ड है हमारे पास ऑब्लीक। ऑब्लीक के लिए हम कह सकते हैं नॉट स्ट्रेट।
परपेंडिकुलर, वैसे तो ऑब्लिक किसी भी अमूदी चीज़ को कहते हैं और अमूदी चीज़ कभी भी सीधी नहीं होती किसी दूसरे के रिगार्ड में। लिहाजा इसके लिए वर्ड हम नॉट स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं कहीं इसको इनडायरेक्ट के सेंस में भी यूज़ किया जाता है कि एनीथिंग जो डायरेक्ट ना हो, जो इनडायरेक्ट हो, बिला वास्ता, बिलवास्ता सिचुएशन के अंदर आ रही हो, जिसके अंदर एक डायरेक्ट रिलेशन ना हो, उसको हम कह सकते हैं ऑब्लिक। आ गया जी सार्डोनिक। सार्डोनिक नफ़रत अंगेज़ चीज़ को कहते हैं, बनावटी चीज़ को कहते हैं, ऐसी चीज़ जो किसी के लिए नफ़रत क्रिएट कर रही हो, डिसडेनफुली इंडिकेशन दे रही हो, एक हकारत की एक सेंस आ रही हो, उसको हम सार्डोनिक कहते हैं। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मॉक करना, डिसडेनफुलनेस इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये उसके एज ए सिनोनिम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, इन वर्ड्स को प्रैक्टिस करें, इनके सिनोनिम्स तलाश करें, आपकी एक्सरसाइज है, और एक एक सिनोनिम इसका मुझे कमेंट करें। होप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ आई है या नहीं इस पूरे वर्ड लिस्ट की, और ये याद हुए हैं या नहीं।